नमस्ते साथियों, आज हम लोग नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के पार्ट 2 को पढ़ेंगे, जिसमें शून्य के आने की संभावना वाले क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए, कुछ नियम है जो हम लोग जान लेते हैं। जैसे छोटे से नियम है, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। जैसे जब किसी संख्या में 2 और 5 दोनों उपस्थित हों तभी शून्य के आने की संभावना होती है। मतलब कोई संख्या है जिसमें अगर 2 और 5 ना रहें तो वो उसमें शून्य नहीं आएगा। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, ये 2 और 5 होने पर शून्य हो। जैसे 2 गुना 3 गुना 5, यहाँ देखिए 2 भी है और 5 भी है। अगर हम इन तीनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा? 2 तिया 6, 6 पचे 30। मतलब ये जो 30 आई, ये 30 में जो है शून्य एक संख्या है और इसी शून्य के आने की संभावना को बताया गया है। तो जो प्रश्न रहेगा उसमें ये बोला जाएगा कि इन तीनों को गुना करने पर शून्य कितने शून्य आएंगे, कितने शून्य आएंगे ये बोला जाएगा। तो यहाँ देखिए कितने शून्य आए, शून्य आए कहाँ से? 2 और 5 का उपस्थिति के कारण ये शून्य आया है। तो इसी तरह से अगला एक नियम है, 5 को किसी सम संख्या से ही गुना करने पर शून्य प्राप्त होता है। जैसे देखिए 5 को अगर हम 2 से गुना करते हैं तो 10 आएगा, जिसमें शून्य होगा। 5 अट्ठे 40, जिसमें शून्य आएगा। इसी तरह से 28 बचे, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, 140। देखिए इसमें शून्य आया ना। तो अगर हम लोग किसी सम संख्या से गुना करते हैं 5 को तब ही शून्य आते हैं। अगर हम किसी विषम से गुना करेंगे तो शून्य नहीं आएगा। जैसे देख लीजिए 5 को अगर हम 3 से गुना करेंगे तो क्या शून्य आएंगे? नहीं आएंगे। उसी तरह 5 को अगर हम लोग 7 से गुना करेंगे तो क्या शून्य आएंगे? नहीं आएंगे। अगला देखिए, प्रश्न जो रहेगा उस पर शून्य लास्ट वाले अंक पे डिपेंड करेगा। देखिए अंतिम वाले शून्य को ही गिना जाएगा, मतलब ये शून्य को हम लोग काउंट करेंगे, लास्ट वाले। मान लेते हैं कोई संख्या है 20500, तो यहाँ शून्यों की संख्या कितनी है बोला जाए तो इस शून्य को काउंट नहीं किया जा रहा है, इस शून्य को काउंट किया जाएगा। प्रश्न बनाते हैं तब ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। आते हैं पहले प्रश्न में। पहला प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना, इस तरह से अगर 10 तक गुना करने बोला जाए तो शून्य की संख्या कितनी होगी बताना है। क्या करेंगे? 1 गुना 2, 2 तिया 6, 6 चौके 24, इस तरह से गुना करेंगे तो बहुत टाइम भी लगेगा और थोड़ा सा मुश्किल भी होगा। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, ये जो 10 दिया हुआ है इस 10 को 5 से ही डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड कीजिए, कितने बार में जाएगा? 2 बार में। अगर ये भागफल मतलब ये जो 2 5 से कम आया तो यहाँ पर हम लोग रुक जाएंगे और यही 2 हो जाएगा हम लोगों का आंसर। फिर से देख लीजिए, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना, जितना भी लगातार क्रम में दिया हुआ है अंत वाली संख्या को लेंगे। अंत वाली संख्या क्या है? 10। 10 को हम लोग 5 से ही भाग देंगे और ये जो भाग देने के बाद जो भागफल यहाँ होगा वो 5 से कम आना चाहिए। अगर कम आया तो वहीं तक में रुक जाएंगे और वही होगा हम लोगों का आंसर। देखिए 10 को 5 से भाग दिए, कितने बार में? 5 दूनी 10, मतलब शून्यों की संख्या जो होगी वो। अगला प्रश्न देखिए, उसी के जैसा है जैसा भी हम लोग पहला प्रश्न बनाए थे। दिया हुआ है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 डैश डैश करके 100 तक गुना करने बोला गया है और गुना करने के बाद शून्य की संख्या कितनी होगी बताना है। इसी प्रश्न को इस तरह से भी दिया जा सकता है, फैक्टोरियल 100, या इस तरह से भी हो सकता है फैक्टोरियल 100। तो अगर इस तरह से प्रश्न आए तो हम लोगों को बनाएंगे कैसा? लास्ट वाला अंक को ध्यान देंगे, कितना है? 100 है। 100 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से भाग दीजिए, कितने बार में? 5 दूनी 10, 0। देखिए ये 5 से छोटी आनी चाहिए, छोटी तो नहीं है, बड़ी है। तो फिर इस 20 को फिर 5 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 5 चौके 20। 5 से छोटा है ना, तो यहीं पर रुक जाएंगे। अब क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ देंगे, 20 और 4 24। तो ये जो 24 है ये हम लोगों के शून्यों की संख्या हो जाएगी। क्लियर है? अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट 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 करके गुना 125 में शून्यों की संख्या बतानी है। मतलब इन सबको अगर हम एक दूसरे से गुना करेंगे तो गुणनफल जो आएगा उसमें शून्य की संख्या बताएंगे। क्या करेंगे? कितना दिया हुआ है? एक क्रम में दिया हुआ है संख्या और लास्ट में दिया हुआ है 125। तो 125 को हम लोग 5 से भाग करेंगे, कितने बार में जाएगा? 5 दूनी 10, 5 पचे 25। ये संख्या जो है 5 से कम होनी चाहिए, कम नहीं है। तो फिर इस 25 को
फिर 5 से भाग देंगे, 5 पचे 25। देखिए इससे ये कम नहीं है, बराबर है। फिर 5 को हम लोग 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, ये 5 से ये कम हो गई। अब क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे। जोड़िए, 25 5 30 और 1 31। तो ये 31 होगी, यही होगी शून्यों की संख्या। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है 15 गुना 16 गुना 17 गुना 18 गुना डॉट डॉट करते हुए गुना 90 में शून्य की संख्या बतानी है। देखिए इससे पहले जो भी कोई प्रश्न हम बनाए उसमें क्रमागत संख्या 1 से शुरू हुई थी, 1 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना, इस तरह से। तो हम लोग उसको मान लेते हैं कि ये संख्या जो है 1 से शुरू है। क्या करेंगे ना, 1 से 90 तक का निकालेंगे, उसमें 1 से 14 तक का घटा देंगे, तो 15 से 90 तक का संख्या निकल जाएगा। कहने का मतलब है, देखिए हम लोग पहले निकालते हैं 1 से 90 तक में शून्यों की संख्या। क्या करेंगे, 90 को 5 से भाग दे देंगे, ये हो जाएगा आपका 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। 18 को फिर 5 से भाग दे देंगे, 5 तिया 15। ठीक है, हो गया, ये कम आया 15 से, ये सॉरी 5 से, तो जोड़ते हैं, ये 18 3 21। अब क्या करेंगे, 1 से 14 तक का निकाल लेते हैं, 1 से 14 तक का। क्या करेंगे, 14 को 5 से भाग देते हैं, 5 दूनी 10, दो आया। अब क्या करेंगे, 1 से 90 तक में, 1 से 90 तक में जो शून्यों की संख्या आई है उसमें से 1 से 14 तक का को घटा देते हैं, 1 से 14 तक का घटा देंगे, तो बाकी जो बचेगा वो 15 से 90 तक का बचेगा। कहने का मतलब है 21 में से हम लोग 2 घटाएंगे, तो जो आएगा कितना आएगा, 19। तो 19 होगा 15 से 90 तक के शून्यों की संख्या। आंसर क्लियर है? उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना इस तरह से डॉट डॉट करते हुए 101 101 में शून्य की संख्या बतानी है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एक नियम शुरू में ही हम बताए थे कि 5 को जब भी हम किसी सम संख्या से गुना करेंगे तभी हम लोगों का शून्य आने की संभावना रहती है। यहाँ देखिए, यहाँ टोटल जो है विषम संख्या ही है, तो अगर हम इस 5 को कोई विषम संख्या से गुना करते हैं तो शून्य आएगी ही नहीं, तो यहाँ कोई सम संख्या नहीं है। तो इसीलिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि शून्य की संख्या यहाँ नहीं आएगी। ऑप्शन के आधार पर अगर आपको ऑप्शन में पहला ऑप्शन 4, दूसरा ऑप्शन 9, तीसरा ऑप्शन 8 और लास्ट ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं दिया रहे, इनमें से कोई नहीं, या फिर शून्य दिया रहे, तो आंसर आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, या ऑप्शन में अगर शून्य रहे तो शून्य होगा। क्योंकि 5 को किसी भी विषम संख्या से हम लोग गुना करेंगे तो शून्य नहीं आएगा, तो इसका आंसर हम लोगों का हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, या फिर ऑप्शन में अगर दिया रहे तो शून्य रहेगा, तो शून्य आंसर होगा। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, दिया हुआ है 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 डॉट डॉट करके इंटू 100 में शून्य की संख्या बतानी है। यहाँ देखिए लगातार सम संख्या दी हुई है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 डॉट डॉट करते हुए गुना 100 दी हुई है। तो यहाँ क्या कीजिएगा, 2 कॉमन ले लीजिए। 2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 1 गुना 2 गुना यहाँ 3 गुना 4 डॉट डॉट करते हुए यहाँ कितना हो जाएगा, गुना 50। क्योंकि सब में 2 सम्मिलित है। देखिए यहाँ भी 2 है, इसमें भी 2 गुना 2 मतलब 2 होगा, इसमें 2 गुना 3, 2 गुना 3 मतलब 2 बाहर कर दिए हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, ये जो अंदर में है ब्रैकेट के अंदर है, इसमें लास्ट संख्या क्या है, 50। इसी 50 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 दाएं 50। फिर इस 10 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10। अब देखिए ये 5 से कम आ गया ना, तो यहीं रुक जाएंगे। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 12। तो शून्य की संख्या जो होगी वो 12 होगी। आंसर
उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अभी जस्ट बनाए थे उसी के जैसा ही। ये देखिए 10 गुना 20 गुना 30 गुना 40 10 करते हुए दिया हुआ है गुना 1400 में शून्यों की संख्या बतानी है। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए 10 सब में शामिल है। ये हो जाएगा आपका 10 गुना 1, ये आपका यहाँ पर है 10 गुना 2, ये यहाँ पर है 10 गुना 3। तो इस तरह से 10 इसमें सब में शामिल है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ कॉमन ले लेंगे। 10 अगर हम यहाँ कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 डॉट डॉट करते हुए गुना, यहाँ हो जाएगा 140। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इसी 140 को 5 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40। फिर 28 को 5 से भाग देंगे, 5 पचे 25। फिर इस 5 को 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 से छोटा है। अब इन सबको जोड़िए, 28 29 30 34। तो 34 जो होगी वो शून्यों की संख्या होगी। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, अच्छा प्रश्न है। दिया हुआ है 1 का पावर 2 गुना 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 2 गुना 4 का पावर 2 करते हुए आपका 35 का पावर 2 में शून्य की संख्या बतानी है। बहुत ही आसान प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। क्या दिया हुआ है, 35 को हम लोग क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे। कितने बार में, 5 सत्ते 35। 7 को फिर 5 से भाग देंगे, कितने बार में, 5 एकम 5। ये छोटा आ गया ना, जोड़ दीजिए, 7 और 1 8। देखिए अगर क्रम में संख्या रहती थी और बिना पावर का रहता था तो क्या करते थे हम लोगों का, जो होता था 8 वो आंसर हो जाता था। ये 8 हम लोगों का आंसर हो जाता था। लेकिन यहाँ पर पावर 2 दिया हुआ है तो इसी 2 को हम लोग यहाँ गुना कर देंगे। तो 8 दूनी 16। तो ये जो 16 होगी वो शून्यों की संख्या होगी। ये होगी हम लोगों की आंसर। अगला प्रश्न है, 1 का पावर 3 गुना 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 3 करते हुए आपका गुना 8 का पावर 3 में 80 का पावर 3 में शून्य की संख्या बतानी है। क्या करेंगे, 80 को 5 से भाग देंगे। क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 छक 30। 16 को 5 से भाग दीजिए, 5 तिया 15। कितना आया, 5 से कम आया ना, तो ये हो जाएगा आपका 19। अगर ये संख्या क्रम में होती बिना पावर का तो हम लोगों का 19 हो जाता आंसर। लेकिन क्योंकि यहाँ पावर 3 दिया हुआ है इसलिए हम लोग इसको 3 से भी गुना करेंगे। 19 तिया 57। तो शून्यों की संख्या जो होगी वो 57 होगी। तो 57 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा है। अगले प्रश्न में आते हैं। देखिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ दिया हुआ 2 का पावर 1 गुना 5 का पावर 2 गुना 3 का पावर 3 गुना 5 का पावर 4। हम लोगों को ध्यान किस में देना है, 2 और 5 में। यहाँ देखिए 2 का पावर 1 गुना और है कहीं 2 नहीं है। चलिए 5 में आते हैं। 5 का पावर देखिए 2 है और कितना है, 5 का पावर 4 है। 5 का पावर 4। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 2 का पावर 1 है और यहाँ 5 का पावर कितना हो जाएगा, 4 2 6। तो हम लोगों का शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि सबसे छोटा पावर को लिया जाता है। देखिए 2 और 5 रहना चाहिए, 2 और 5 में जो सबसे कम वाला पावर है उसको लेना है। तो 1 हम लोगों का हो जाएगा आंसर। गुना भी करके इसको बनाइएगा तो भी आपका आंसर 1 आएगा, क्योंकि शून्य जो होगी वो लास्ट में ही होगी, बीच में होने पर नहीं लिया जाता है, लास्ट वाले शून्य को ही लिया जाता है। तो हम लोगों का जो शून्य आएगा वो उसकी संख्या होगी 1। तो 1 हम लोगों का हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है 5 का घातांक 735 गुना 2 का घातांक 325 में शून्य कितनी बार आएंगे। बहुत ही आसान ही प्रश्न है और बहुत देख कर आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे, जिसका घातांक कम होगा ना वही आपका आंसर हो जाएगा। किसका घातांक कम है, देखिए 5 का घातांक 735, 2 का घातांक 325। तो हम लोगों का जो शून्य की संख्या होगी ना वो 325 होगी। ये हम लोगों का आंसर। अगला प्रश्न देखिए, 10 जोड़ 100 जोड़ 1000 जोड़ 10,000 में शून्य की संख्या बतानी है। देखिए इस प्रश्न में प्लस का साइन दिया हुआ है और अभी जितने भी प्रश्न हम लोग बनाए सब मल्टीप्लाई, सब गुना में था। तो इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ दीजिए, 10,000 इसमें 1000 इसमें 100
और ये आपका 10 जोड़ दीजिए 0 ये 1 ये 1 ये 1 ये 1 कितना आया 11,110। लेकिन हम लोगों को बताना क्या है शून्य की संख्या, तो शून्य की संख्या कितनी है 1 है, तो 1 हम लोगों का हो जाएगा आंसर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है 20 गुना 15 गुना 50 गुना 60 में शून्य की संख्या बतानी है। सबको आपस में गुना कर लीजिए, देख लीजिए लास्ट में क्या कितना शून्य आ रहा है। या फिर हम लोग इसको तोड़ते हैं, तो ये जो 20 को है हम लोग किस तरह से तोड़ सकते हैं, तोड़िए इसको। 20 को 2 से भाग दीजिए, 2 एकम 2 0, 2 पचे 10, ये हो गया आपका 2 गुना 2 गुना 5। 15 को तोड़ेंगे तो 3 गुना 5। 50 को तोड़ेंगे तो 50 को तोड़िए, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 5 पचे 25, तो ये हो जाएगा 2 गुना 5 गुना 5। 60 को तोड़िए, 60 को तोड़ते हैं किस तरह से, 2 तिया 6, 0 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 3 पचे 15, तो ये हो जाएगा आपका 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। अब ध्यान दीजिए, हम लोगों को 2 और 5 को ही ध्यान देना है, क्योंकि पहले ही बता चुके हैं शुरुआत में ही कि 2 और 5 का होना बहुत ज़रूरी है शून्य लाने के लिए। तो यहाँ देखिए 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, 2 यहाँ 5 बार आ रहा है, और उसी तरह 5 यहाँ कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, 5 भी यहाँ 5 बार आ रहा है, दोनों समान है ना। तो हम लोगों को क्या करते, छोटा वाला लेते थे, क्योंकि यहाँ दोनों बराबर हैं, 5 ही आ जाएगा, शून्यों की संख्या हो जाएगी 5।